हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ट्रीट में स्वागत है। आज हम युवाओं के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर लेके आए हैं। आज की हमारी ये खबर रोजगार से संबंधित है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। केंद्र सरकार ने एक नई एजेंसी बनाने को मंजूरी दे दी है, जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब आप सबके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि भाई ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, कौन सी एजेंसी है, इसका क्या काम है, इससे हमको क्या फ़ायदा मिलेगा। यानी कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जो युवा हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा वगैरह वगैरह, उनको क्या इससे एडवांटेज मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा या किस तरह के नुकसान होंगे। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम आपको सारे सवालों के जवाब देते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है। तो दोस्तों, अलग अलग अखबारों में, अलग अलग वीडियोस में अलग अलग तरह की खबरें हैं। किसी में कुछ बताया जा रहा है, किसी में कुछ बताया जा रहा है, किसी में कुछ बताया जा रहा है। तो हमने सोचा कि हम एक ऐसे सोर्स से खबर दिखाएं जो कि ऑथेंटिक हो और जो 100% सही हो। तो इसके लिए हमने रेफरेंस लिया केंद्र सरकार के सूत्रों का, जो कि है PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये केंद्र सरकार की एक एजेंसी है। इस पे हर तरह के न्यूज़ और हर तरह की घटनाएं जो गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, उनको पब्लिश किया जाता है। तो हमने इसी का रेफरेंस लिया है ताकि खबर जो है, जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको दें, वो 100% ऑथेंटिक हो, 100% जेन्युइन हो। तो दोस्तों, 19 अगस्त 2020 शाम 5:50 पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर एक खबर छपी। और क्या लिखा था उस खबर में? उसी खबर के अनुसार आपको ये रिपोर्ट बताई जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस योजना को मंजूरी दी है। यानी कि ये जिस योजना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसको मंजूरी दी गई है। अब देखिए ये है क्या, हर साल अलग अलग विभागों में, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग विभाग में अलग अलग पोस्ट के लिए, पोस्ट भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं। इंटरमीडिएट पास के लिए अलग पोस्ट होता है, 10th पास के लिए अलग पोस्ट होता है, ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग पोस्ट होता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पोस्ट के लिए, इसको ध्यान से आप समझिएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डिफरेंट पोस्ट्स के लिए लगभग हर साल, ये एक राउंड फिगर है, कम या ज़्यादा हो सकता है, हर साल 1,25,000 के लगभग भर्तियां निकलती हैं, जिसपे लगभग 2.5 करोड़ जो युवा हैं वो आवेदन करते हैं, वो एप्लीकेशन डालते हैं। इसमें मेल, फीमेल और हर तरह के उम्मीदवार शामिल हैं। अब इन 1.25 लाख जो पोस्ट है, इसके आवेदन अलग अलग विभाग द्वारा निकाले जाते हैं, जिसका मतलब है कि आप अलग अलग विभाग की वेबसाइट्स पर जाकर इनका फॉर्म अलग अलग फिल करते हैं। जैसे कि रेलवे के लिए वैकेंसी है तो आप रेलवे की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ फॉर्म को फिल करेंगे। बैंक के लिए वैकेंसी है तो आप IBPS की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ फॉर्म को फिल करेंगे। या फिर आपका SSC के डिपार्टमेंट का कोई वैकेंसी है तो आप उनकी साइट पे जाएंगे, वहाँ जाके फॉर्म फिल करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप उनका अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी पे करते हैं। रेलवे के लिए अलग, बैंक के लिए अलग, SSC के लिए अलग, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। और फिर परीक्षा की जो आपकी डेट है वो भी अलग अलग हो जाती है। किसी की परीक्षा 20 को होगी, किसी की 22 को होगी, किसी की 26 को होगी, नेक्स्ट मंथ में या सेम मंथ में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेट टैली कर जाता है, एक ही डेट को 2 परीक्षा हो जाती है। परीक्षा का जो सेंटर है, आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, वो भी अलग अलग हो जाता है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 2 जो आपके एग्जामिनेशन हैं, सपोज कि आपने 2 फॉर्म भरे हैं, तो दोनों का जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो अलग अलग जगह पे चला गया, यानी कि दूर चला गया, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है। या फिर इनकेस ऐसा भी हुआ कि 2 एग्जामिनेशन की डेट एक ही दिन आ जाती है, एक ही दिन टैली कर जाती है, टकरा जाती है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे युवाओं की परीक्षाएं छूट जाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने युवाओं की इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया है, कि ताकि युवाओं को इन सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे छूट मिल सके। ये एजेंसी क्या करेगी
कि ये सभी विभागों के पदों के लिए एक ही कॉमन एग्जाम लेगी, जिसका नाम होगा CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि CET उन्हीं पदों पे लागू होगा जो कि नॉन गैजेटेड है, यानी कि गैजेटेड पोस्ट पे CET लागू नहीं होगा। तो दोस्तों, हम सब ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में जान लिया कि ये क्या है, किस तरह से काम करेगा, स्टूडेंट्स को क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे। अब हम CET के बारे में जानते हैं, जो कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी जिसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बारे में जानते हैं। तो CET जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा, 2 बार लिया जाएगा। और CET को 3 लेवल पे अलग अलग पोस्ट के लिए लिया जाएगा। जैसे कि जो युवा ग्रेजुएट पास हैं उनके लिए CET अलग होगी, जो युवा या जो उम्मीदवार 12th पास हैं उनके लिए CET का एग्ज़ाम अलग होगा, और जो उम्मीदवार 10th पास हैं उनके लिए CET का एग्ज़ाम अलग लेवल पे होगा। यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए 3 लेवल पे ये CET का एग्ज़ाम होगा। और वर्तमान में बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो कि सिर्फ 2 भाषा में ली जाती हैं, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन CET जो है वो 12 भाषाओं में लिया जाएगा, यानी कि अब अलग अलग जो क्षेत्रीय उम्मीदवार हैं वो अपनी भाषा में भी CET के एग्ज़ाम को दे सकेंगे, अच्छे तरीके से समझ सकेंगे प्रश्नों को और उत्तर को अधिक प्रयास के साथ वो उसको सॉल्व कर सकेंगे। वर्तमान में CET के अंतर्गत केवल 3 विभाग को रखा गया है। पहला है SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दूसरा है रेलवे यानी कि SSC के सारे एग्जाम जो हैं वो CET के थ्रू होंगे, रेलवे के सारे एग्जाम CET के थ्रू होंगे, और तीसरा जो विभाग है वो है IBPS यानी कि इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड। तो ये 3 विभाग को भी रखा गया है, लेकिन भविष्य में आने वाले समय में अन्य सभी विभागों की परीक्षाएं भी इसमें शामिल होंगी, उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा। और आपको बताते चलें कि CET के लिए 1000 परीक्षा केंद्र होंगे। CET जो है वो फर्स्ट लेवल का एग्जाम होगा, जिसमें कि कैंडिडेट्स को आगे के एग्जाम के लिए, फर्दर एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और CET के एग्जाम में जो आप स्कोर करते हैं, जो आपका स्कोर कार्ड होगा उसकी वैलिडिटी होगी 3 साल, यानी कि एक बार आपने CET पास कर लिया तो उसमें जो स्कोर आपने प्राप्त किया है उसकी वैलिडिटी 3 साल की। तो ये थी CET परीक्षा के बारे में कुछ बातें। अब देखते हैं कि युवाओं को इससे क्या लाभ मिलेगा, यानी कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है या फिर CET है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उससे हमारे जो युवा उम्मीदवार हैं उनको क्या फायदा। तो सबसे पहले तो युवाओं को कई अलग अलग परीक्षाओं में उपस्थित होने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी, उन्हें एक ही परीक्षा में उपस्थित होना है। युवाओं को बहुत सारे परीक्षाओं का शुल्क देने के बजाय केवल एक परीक्षा का शुल्क देना होगा, यानी कि केवल CET का शुल्क देना होगा। और परीक्षा चूंकि हर जिले में आयोजित की जाएगी, इसलिए ये जो मैकेनिज्म है ये उम्मीदवारों के लिए यात्रा और रहने का और अन्य तरह का जो खर्च है वो काफ़ी हद तक बचाएगा, यानी कि जो भी उम्मीदवार हैं उनके पैसे बचेंगे इससे। और अपने स्वयं के जिले में परीक्षा आयोजित होने से ये अधिक से अधिक महिला उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करेगा, यानी कि हमारे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो ये सोचेंगी कि एग्ज़ाम जो है वो कहीं दूर नहीं होगा, मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में होगा, मेरे घर के पास में होगा, मेरे ही शहर में होगा। तो वो इससे वो इनकरेज होंगी और अधिक से अधिक महिलाओं को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो आवेदन करेंगी। और अलग अलग पोर्टल्स पे, अलग अलग डिपार्टमेंट के वेबसाइट्स पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है या फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक ही पोर्टल पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, आपकी डिटेल्स भरनी है। और जो एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती है कि जो प्रॉब्लम है, परीक्षा का जो सेंटर, एग्जाम सेंटर वो अलग अलग डायरेक्शन में दूर दूर जगहों पर चला गया, या फिर एग्जाम के डेट्स जो है वो टैली कर गए एक ही दिन, तो इससे युवाओं को बहुत हद तक छुटकारा मिल जाएगा। इससे जो परेशानी जो होती है युवाओं को कि उनके एग्जाम्स छूट जाते हैं, इससे उनको इस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और CET पर अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखें। और दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। और दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या जितने भी उम्मीदवार हैं, उनको हमारी शुभकामनाएँ। हम फिर मिलेंगे आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।